गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में हैं, तो बाबा जी ने डेरा ब्यास में कल सत्संग किया था और सत्संग में जो संगत आई थी तकरीबन 5 लाख के आसपास जो है संगत आई थी और कल काफ़ी जो संगत थी सत्संग सुनने के लिए आई थी। कल बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जो है सत्संग किया। सत्संग जी, जब बाबा जी सत्संग करते हैं तो संगत सारी खामोश होकर जो है सत्संग सुनती है। तो सत्संग जी, जो बाबा जी ने के सत्संग में जो पानी थी वो थी हर की पूजा दुर्लभ है। तो सत्संग जी, ये बानी पर बाबा जी ने कल सत्संग फरमाया। सत्संग जी, जब बाबा जी सत्संग शुरू करते हैं तो सारे पंडाल में खामोशी छा जाती है। तो सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं कि उस सच्चे परमात्मा तक पहुंचने का जरिया जो है वो भजन सिमरन की कमाई है और भजन सिमरन की कमाई जो है वह हमें करनी होगी। अगर इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें जो है नाम की कमाई करनी होगी। लेकिन हम अपने बिजी शेड्यूल में हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि उस सच्चे परमात्मा के लिए हम 2.5 घंटे निकाल पाएं। बाबा जी ने कहा कि हमें तो उस सच्चे परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसे हमने जीवन दान दिया है, लेकिन हम ये जीवन जो है अपने ऐशो आरामों में व्यतीत कर रहे हैं। हम जो इस दुनिया में आकर ये भूल गए हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का मेन मकसद क्या है। हम ये भूल गए हैं कि हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए नामदान की प्राप्ति हुई है। सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं कि उस सच्चा परमात्मा जो है वो तो सिर्फ आपकी जो है भक्ति का भूखा है और जिस दिन हम भक्ति करना शुरू कर देंगे वो हमें ज़रूर मिल जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि हम जो है दुनिया के विषय विकारों में इतना डूब गए हैं कि हम उसे भूल गए हैं। उस मालिक को पाने के लिए सबसे पहले हमें अपना मन को साफ करना होगा, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे। हम तो कैसे उस सच्चे मालिक तक हम पहुंच जाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि वह सच्चा परमात्मा ने हमें इस दुनिया में अगर भेजा है तो कर्मों के चक्रों के कारण, अगर जिस दिन हम कर्मों का चक्कर जो है पूरा कर लेंगे तो उस सच्चे परमात्मा तक हम ज़रूर पहुंच पाएंगे। लेकिन हम ये कर नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि नामदान ले लिया है ये काफ़ी नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि नामदान लेने के साथ साथ हमें उसकी कमाई भी करनी होगी और जिस दिन हम वो कमाई कर लेंगे उस दिन हम उस मालिक को पा लेंगे। बाबा जी कहते हैं कि हमने जो है उस प्रीतम प्यारे से मिलने की इतनी तरफ होनी चाहिए कि वह सच्चा प्रीतम हमें मिल पाए। तो बाबा जी कहते हैं कि हम जो है उस मालिक तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो एक ही साधन बताया गया है, वह नाम की कमाई है। हमें कई बार कहा गया है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम पीछे पीछे भागते हैं, कदे पैरां छूते हैं और कभी हाथ मिलाते हैं। तो इससे मिलाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम नाम की कमाई करेंगे। और जब हम नाम की कमाई करनी शुरू कर देंगे, उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे तो ये सब कुछ हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा। बाबा जी कहते हैं कि एक कुत्ता भी जो है वो कार के पीछे पीछे भागता फिरता है और जो समझा है वो नहीं समझे और वो भी ऐसा ही करता है। उसी तरह हमारी अवस्था भी वैसी हो गई है। हमें जो समझाया जाता है वह हम समझते नहीं हैं, हम तो पीछे पीछे भागते फिरते हैं। तो बाबा जी ने आज समझाया कि हमारा मेन मकसद क्या है। उस सच्चे परमात्मा को पाने के लिए हम जो सच्चा परमात्मा है वह हमारे अंदर है, लेकिन हम मंदिर मस्जिदों में जाते हैं। मंदिर मस्जिद किस लिए बनाए गए हैं और वह भी हमारे लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन उसका मेन मकसद क्या है इस तीर्थ स्थानों का वह हम भूल गए हैं।
तो बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि अगर हमें जीते जी उस मालिक तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें शब्द की कमाई करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी, क्योंकि वह सच्चा परमात्मा हमें जो है उस कमाई से ही मिलेगा। तब बाबा जी कहते हैं कि लेकिन हम तो हाथ पकड़ते हैं, पैर को हाथ लगाते हैं कि इससे हमें वो सच्चा परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं मिल पाएगा। हम उस हरि को पाने के लिए हमें अपना मन को अंदर ही साफ करना होगा। बाबा जी कहते हैं कि दुनियावी चीज़ों में कोई चीज़ नहीं है, हमें तो उस प्रीतम तक पाने के लिए, उस प्रीतम को पाने के लिए जो कुछ करना होगा वह है शब्द की कमाई। शब्द की कमाई जो कर लेगा वो उस सच्चे परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो साथ संगत जी, बाबा जी जब भी सत्संग करते हैं सारी संगत इमोशनल होकर रोने लग पड़ती है, क्योंकि वे अपने प्रीतम प्यारे को जब उनको समझाते हैं तो संगत तो समझ जाती है, लेकिन जब भी हम पंडाल से बाहर निकलते हैं सब कुछ भूल जाती है। तो बाबा जी बड़े प्यार से कहते हैं कि उस मालिक तक पहुंचने के लिए, उस सच्चा परमात्मा जो हमें उड़ीक रहा है, अपनी रूहों को उन्होंने भेजा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? शब्द की कमाई करनी है। और जब आप शब्द की कमाई करेंगे तो अंत समय में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सबको लेने वह मालिक ही आता है, लेकिन जिसने जीते जी उस मालिक की पहचान की होगी वह ही उसे मिल पाएगा। और जो जीते जी अपने इस बंधनों को छोड़ देता है उसे ये शरीर त्यागने भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो बाबा जी कहते हैं कि उस मालिक तक जो है उस सच्चा परमात्मा है, तो उसके लिए हमें जो है कमाई तो करनी होगी। हम अपने इस रोजमर्रा जिंदगी में इतने डूब गए हैं कि उस परमात्मा तक को भी भूल गए हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि उस मालिक को पाने के लिए क्या करना होगा, वह मालिक जो है क्या हम उससे पा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? नाम की। सिर्फ नाम दाम लेने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी बनने के लिए उसे शब्द की कमाई करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी। तो बाबा जी कहते हैं कि जो उस मालिक को पा लेगा वही उस प्रीतम का प्यारा बन जाएगा। बाबा जी कहते हैं लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं? हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, और जो कोई भी हमें बताता है हम उसके पास माथा टेकने चले जाते हैं, लेकिन उस शब्द की कमाई नहीं करते, उस नाम की कमाई नहीं करते। जिस दिन हमें ये सब कुछ समझ लग जाएगी उसी दिन वह मालिक हमें मिल जाएगा, और जीते जी हमें उस मालिक को पाना है। और जो मालिक को पाता है वही ही इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा लेता है। 84 का जो गेड़ा है वो बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल से मनुष्य देह मिलती है, और हम इसको भी ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। हमें तो उस मालिक की रजा में रहकर भजन सिमरन की कमाई करनी होगी। भजन सिमरन की कमाई है तो मुश्किल, लेकिन जो इसे कर लेगा वही उस प्रीतम का प्यारा बन पाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम बाबा जी हमेशा ही समझाते हैं कि हमें नाम की कमाई करनी होगी, शब्द की कमाई करनी होगी, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते। हम जो है बाबा जी जो बताते हैं उस पर अमल नहीं करते, बल्कि हमारे आसपास जो होता है उस पर ही अमल करते हैं। बाबा जी हमेशा सत्संग में यही फरमाते हैं कि संगत को बहुत बार समझाया गया है, लेकिन संगत जो है इसका मतलब नहीं समझ पा रही, वह फिर पीछे पीछे भागती फिरती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें उस प्रीतम प्यारे को पाने के लिए सिर्फ शब्द की कमाई करनी होगी, क्योंकि शब्द जो था तब से है जब से सृष्टि है, और जब सृष्टि भी खत्म हो जाएगी फिर भी जो है शब्द की कमाई चलती आएगी। ऋषि मुनि जो थे वह बड़े तप कर जो है उस परमात्मा को पाते थे, लेकिन आजकल
तो सिर्फ नाम की कमाई से ही सब कुछ हो जाता है। तो क्यों ना हम उस नाम की कमाई से ही उस सच्चे प्रीतम को पाने की कोशिश करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार हम भी शब्द की कमाई जरूर करनी चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी और हमेशा ही जो है भजन सिमरन जरूर किया कीजिए।